सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयाळु, सहजानंद दयाळु, बलवंत बहुनामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी, प्रभु वंदु कर जोड़ी। चरणे शीश धर्या थी, चरणे शीश धर्या थी, दुख नाख्या तोड़ी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु द्विज कुल तनुधारी, पामर पतित उद्धार्या, पामर पतित उद्धार्या, अगणित नर नारी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी, प्रभु करता अविनाशी। 68 तीरथ चरणे, 68 तीरथ चरणे, कोटि गया काशी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। पुरुषोत्तम प्रगट नु जे दर्शन करशे, प्रभु जे दर्शन करशे। काल करम थी छूटी, काल करम थी छूटी, कुटुंब सहित तरशे। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। करुणा निधि करुणा बहु कीधी, वाल करुणा बहु कीधी। मुक्तानंद कहे मुक्ति, मुक्तानंद कहे मुक्ति, सुगम करी सिद्धि। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। विश्वेश छो सकल विश्व तणा विधाता, त्राता तमे सकल मंगल शांति दाता। माटे तमारू करुणा निधि सत्य नाम, साष्टांग नाथ तमने करूं प्रणाम। अज्ञान पाश करुणा करि कापि नाखो, नित्य प्रभु तव पदे मम वृत्ति राखो। भक्तों पालन करो प्रभु सर्वयाम,
साष्टांगनाथ तमने करूं हूँ प्रणाम।
दयानन्दना एवा शोभे सुन्दर श्याम वालो दयानन्दना जुओ शोभानिधि घनश्याम मूर्ति मनमागमे जुओ शोभानिधि घनश्याम मूर्ति मनमागमे भावे वाड़ी मनोहर माव मुनि केड़े बमे भावे वाड़ी मनोहर माव मुनि केड़े बमे जुओ शोभानिधि घनश्याम मूर्ति मनमागमे जुओ शोभानिधि घनश्याम मूर्ति मनमागमे मूर्ति मनमागमे मूर्ति मनमागमे करेक्ट बना लीजिए। वचन देना स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। प्रभु अंतर्यामी सर्वना स्वामी प्रभु अंतर्यामी सर्वना स्वामी प्रभु अंतर्यामी सर्वना स्वामी प्रभु अंतर्यामी सर्वदा स्वामी।
शाही जनाब है तू, एक महका महका गुलाब है तू, संतों में कैसा एजाज है तू, भक्तों के दिल की नमाज है। तेरे मन में योगी का सही राज जानता, काका और पप्पा से दुआ मांगता। तेरे दिल में धड़कन में रहती है यही तमन्ना, हम एक हैं, हमको एक ही है रहना सच्चा, मर्म है समझना हमको एक ही है रहना। हम एक हैं, हमको एक ही है रहना सच्चा, मर्म है समझना हमको एक ही है रहना। श्री जी की महिमा की शान है तू, योगी के दिल की मुस्कान है तू, काका की दिव्य पहचान है तू, पप्पा के मन की जुबान है। हम एक हैं, हमको एक ही है रहना सच्चा, मर्म है समझना हमको एक ही है रहना। हम ब्रह्म है, ब्रह्म भाव से ही जीना, सब में ब्रह्म निरखना अपना रूप है समझना। श्री जी की महिमा की शान है तू, योगी के दिल की मुस्कान है तू, पापा की दिव्य पहचान है तू, पप्पा के मन की पहचान है। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, आज के आनंद की जय जय जय, सदगुरुदेव की जय जय जय, सब गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय जय जय। पिछले 3 दिन से बहुत ब्रह्मानंद हो रहा है और समय भी बहुत अच्छा। जनवरी में 1 महीने के बाद आते तो सब थोड़ा थोड़ा सुकड़, ठंडी के हिसाब से। हम आए हैं इसलिए हमें पता है जनवरी में मगर इस टाइम पे अभी मैं सूरज स्वामी से बात कर रहा था, गुरुजी ने 1 दिसंबर का अच्छी तरह से सिलेक्शन करके हमें सुखी कर दिया। और सूरज स्वामी दूसरा ये भी बोलते थे कि ये समय में भीड़ भी कम होती है, जब अच्छे कोई प्रसंग होते हैं तो बहुत भीड़ होगी तो भी इतना सबके साथ चाहिए, इतना टाइम नहीं मिल सकता। हम कल अयोध्या भी गए तो बहुत भी उधर भी बहुत अच्छी तरह से सब दर्शन हुए, और आज भी इधर मौसम भी बहुत अच्छी है। हम थोड़े भाग्यशाली हैं कि सूर्य का हमें थोड़ा ज़्यादा फायदा है, मगर आपको धन्यवाद देते हैं कि आप तप कर रहे हैं मगर काका जी बोलते हैं हम सब भी सूर्य। काका जी के प्रताप से हमें सब ऐसा विचार रखना है। मैं एक बात बताने वाला था मगर उससे पहले अब ये बात निकली तो बोलता हूँ। छपैया जैसे छोटे गांव में इतने बड़े भगवान पधारे, और जो इसका महिमा जितना जितना हम ज़्यादा समझते जाएंगे उतना उतना हमें ही फायदा ज़्यादा होगा। स्वामी की बात में एक जगह पे स्वामी बोलते हैं कि आज तक अवतार तो बहुत आए, बड़े बड़े भी अवतार आए, 24 अवतार तो हमने शास्त्रों में पढ़े हैं, 10 अवतार उसमें भी बहुत मुख्य है, और उसमें भी रामचंद्र और कृष्ण भगवान का अवतार तो सबसे बहुत प्रभावशाली अवतार और सारे जगत में व्याप्त है। मगर स्वामी कहते हैं कि ये अवतारों का जो प्रयोजन है वो कार्य कारण है। कार्य और कारण का मतलब क्या कि कुछ कारण है इसलिए वो अवतार लेकर आए हैं। वैसे हमने सबने
सुना होगा, पढ़ा होगा कि वैकुंठ लोक के अंदर कृष्ण भगवान और लक्ष्मी जी थोड़ा विचार कर रहे थे कि कुछ सरप्राइज करना चाहिए, कुछ नया प्रसंग क्रिएट करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं क्या करना है? तो बोलता है देखो मैं दिखाता हूँ। फिर वैकुंठ लोक के एंट्रेंस में द्वारपाल में दो उनके सेवक द्वारपाल थे। एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। जय और विजय। और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी उसके पास बाहर आकर बोलते हैं कि हमें प्राइवेट बात करनी है, अभी किसी को आने में थोड़ी राह दिखाना कि हम बात करने के बाद आए फिर बताए, फिर कोई आए तो बुलाना। तो दोनों तो सेवक थे। उस टाइम पे ही ब्रह्मा के 4 पहले पुत्र, मानसी पुत्र जो सनकादिक बोलते हैं, वो तीव्र अभिप्सा लेकर विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए। और वो छोटे बच्चे दिखते थे बहुत उम्र वाले, मगर बाल ब्रह्मचारी ही वो थे। तो स्पीड से आ रहे थे और जैसा भगवान के द्वार पर आए तो वो दोनों ने भाला क्रॉस करके रुको मत जाओ रोक दिया। तो सनकादिक ने बोला कि हम तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास तो फ्री पासपोर्ट है, आप क्यों रोकते हो? तो बोलता है अभी प्राइवेट बात चल रही है, आप नहीं जा सकते। बोलता है हमारे प्राइवेट बात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम जा सकते हैं। बोलते हैं नहीं जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे थे तो वो बड़े दो जय और विजय उसकी मश्करी करने लगे कि तुम छोटे छोटे बच्चे क्या समझते हो, चुप इधर से भाग जाओ। तब सनकादिक ने बोला कि भगवान का भजन करने के लिए जो कोई जा रहा है उसको जो रुके वो असुर होता है, आप असुर हो जाओ। देखो श्राप मिल गया। वही टाइम पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी द्वार पर आए। बोलता है क्या हो रहा है? तो सनकादिक ने बोला कि हमें रुक रहे हैं तो वो असुर है। भगवान ने देखा अब लीला शुरू होगी, अब हमारा सरप्राइज चालू होगा। तो भगवान भी कितने बात करते हैं, तो सनकादिक के सामने बैठकर देखकर बात नहीं करते, जय और विजय के सामने देखकर बात करते हैं। तो सनकादिक को लगता है कि भगवान हमें प्रसन्नता नहीं दिखाई देते, प्रसन्नता भगवान की नहीं दिखती, नहीं तो बात सामने आंख से मिलाकर करते हैं। और भगवान कहते हैं कि आप सच बोल रहे हैं। सनकादिक को बोले आप ऋषि मुनि हैं, वो सच बोल रहे हैं कि आपको जो बाधा करे तो उसकी जीभ काट डालूं मैं, आपको हाथ उठाए तो उसका हाथ काट डालूं मैं भी आपके साथ में हूं। तो जय विजय सोचने लगे कि भाई भगवान आपने तो बोला था मत आने दो अंदर और आप ही ऐसा। मगर भगवान ने एक नज़र ही सनकादिक के सामने नहीं रखी, तो सनकादिक समझ गए कि भगवान की नाराज़गी है। फिर वो भी दर्शन करके चले गए। अब जय विजय को बोलते हैं भाई श्राप तो मिला है आपको, तो आपके पास 2 रास्ता दिखाता हूँ। आपको कायम के लिए असुर नहीं बनना है तो 3 जन्म लेकर आप असुर का 3 जन्म लेकर वापिस आ सकते हो, मगर उसमें एक शर्त है। बोलते भगवान जो भी शर्त है हमें मंजूर है, आप बताओ हमें जल्दी वापिस आना है। तो भगवान बोलते हैं मेरा दुश्मन बनना पड़ेगा। जय विजय को बोलते हैं कि आपको मेरा दुश्मन हो 3 जन्म तक, तब आप जल्दी आओगे। अरे प्रभु हमें तो जल्दी आना है, जो भी कुछ करो हमें जल्दी बुलाओ। भगवान ने तथास्तु बोला और बूम, वो दोनों वैकुंठ लोक में से पृथ्वी लोक पर आ गए।
तो वो कार्य कारण अवतार हुआ। पहला अवतार जो हुआ वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दो भाई, और उसमें जो हिरण्याक्ष था वो बड़ा भाई था, और उन्होंने पृथ्वी को अपने मुंह में लेकर वो भाग गया था। तो उसके लिए भगवान ने वराह अवतार लिया, जो तीसरा अवतार है, मत्स्य, कच्छ और तीसरा वराह अवतार। और वराह अवतार से वो पृथ्वी को वापिस लाए और हिरण्याक्ष को मार डाला। उसके हिसाब से हिरण्यकश्यप को भगवान के तरफ द्वेष भाव, वैर भाव हो गया कि मेरे भाई को मार डाला। फिर उधर प्रहलाद और सब हुए। तो दूसरा जो अवतार हुआ वो नरसिंह अवतार, और वो अवतार के अंदर भी भगवान ने कार्य कारण से अवतार लिया, भक्त की रक्षा करने के लिए। तो ये पहला सेशन हुआ। इधर दिखाई पड़ता है कि वो दो राक्षस इतने बड़े थे कि जिसके लिए भगवान को दो अवतार लेने पड़े अलग अलग। उसके बाद दूसरा जो अवतार लिया भगवान ने वो रामचंद्र भगवान का अवतार, और असुरों में रावण और कुंभकर्ण, ये दो असुर जय और विजय होकर आए वापस। जो तीसरा भाई था वो भक्त था, विभीषण। तो उधर भगवान ने एक ही अवतार लेकर दोनों को मारा। तो भगवान का पावर बढ़ता जाता है, असुरों का पावर कम हो जाता है। मैं जल्दी थोड़ा बताता हूँ, नहीं तो दूसरा लाभ नहीं मिलेगा। अब तीसरा अवतार लिया वो कृष्ण भगवान और बलराम। और उस टाइम पे जो दो असुर हुए, पता है कौन थे वो? नहीं, कंस तो मामा था। नहीं, हाँ भाई, कैंडी है तो दो। देखो कितना गौण हो गए कि जिसका भी हमें भी पता नहीं। भगवान का पावर कितना बढ़ गया, फुल फ्लेज, कृष्ण भगवान फुल फ्लेज। एक दंत वक्र और दूसरा शिशुपाल। तो ये सब कार्य कारण अवतार हुए। स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं हमारा अवतार है वो स्पेशल पर्पस के लिए, सबको ब्रह्मरूप बनाना है और परब्रह्म की भक्ति करवानी है। वो चाहते तो ये अवतार भी ऐसा कह सकते थे कि हमें सबको ब्रह्मरूप बनाना है, परब्रह्म की भक्ति करवानी है, मगर स्वामी की बात में ये बात है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के ये मिशन के अंदर, भगवान के ये कारण जो भगवान आए हैं अवतार लेकर, उसके अंदर हम शामिल हो जाए। और ब्रह्मरूप दो प्रकार से हैं। एक हम संबंध से ब्रह्मरूप है, हमें गुणातीत सत्पुरुष का संबंध हुआ तो हम ब्रह्मरूप हो गए। जैसे राजा का लड़का है, वो कितना भी छोटा है, रोता है, फिर भी वो राजा बनेगा। वैसे हम भी कैसे भी है, गुरुजी से हमारी शिकायत करते हैं, दीदी से शिकायत करते हैं, फिर भी गुरुजी और दीदी ऐसा ही मानते हैं कि आप ब्रह्मरूप है, आप हमारे ही है, चाहे रोते रहो मगर फिर भी आप ब्रह्मरूप बनने वाले ही हैं। राजा का बेटा राजा ही बनने वाला है। तो एक ये संबंध से ब्रह्मरूप हुए और वो हम सबको मिला। मगर अब हमें दूसरा स्टेज है जो वो स्थिति से ब्रह्मरूप बनना है, हमारी मैच्योरिटी से ब्रह्मरूप बनना है। जब राजा का लड़का राजा बनता है तो फिर उसको ऐसा पावर मिलता है, उसको ऐसी स्थिति मिलती है, वो हमारी ये साधना है। हम स्थिति से ब्रह्मरूप बनकर परब्रह्म की भक्ति कर पाए। तो आज हमारे साथ इधर गुरुजी भी है,
वशी भाई भी है, भरत भाई भी है, जो भी हरिभक्त आने वाले थे सेवा में है गुरुजी की, वशी भाई भरत भाई की, वो भी नहीं आ पाए, वो भी इधर साथ में है। ऐसा हम मानकर जिए तो हम ब्रह्म रूप। ब्रह्म शक्ति सब जगह पे, काका जी बोलते थे ना, ब्रह्म शक्ति सब जगह पे है। वो ब्रह्म शक्ति का आवाहन करें हम, वो ब्रह्म शक्ति को हमारे अंदर बिठाए और हम ऐसी भावना से भक्ति करते रहे तो हमारा इधर आने का बहुत बड़ा सौभाग्य सफल हुआ है, ऐसा गुरुजी मानेंगे और सब काका जी और सब गुणाती स्वरूपों भी मानेंगे। तो उनको राजी करने के लिए हमें इधर ये बहुत अच्छा मौका मिला। हमारे दीदी इतनी तबीयत होने पर भी सबको दर्शन देने के लिए और आनंद कराने के लिए, आनंदी दीदी के आनंद हम सब माने, वही हमारी प्रार्थना है। किसी और को पहले लाभ देना है, उसके बाद किसी और को सवाल हो तो भी उसके बारे में भी टाइम होगा तो बातें करेंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय। पहले तो ये जो छपैया का प्रोग्राम था वो जल्दी करने वाले थे, लेकिन कुछ न कुछ त्यौहार बीच में आता था, तो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सेवक लोग, संत लोग जो आए थे, उन्होंने सर्वे करके बताया कि गुरुजी को सब मीटिंग में बताया था कि ऐसे प्रोग्राम करें कि कोई त्यौहार ना हो और हर जगह भगवान के दर्शन आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर भी कोई छपैया धाम में भी कोई ज़्यादा भक्तों की आवन जावन नहीं है। कल हम सब अयोध्या गए, वहाँ पर भी इतना भीड़ नहीं थी, तो बस सबको आराम से सुविधा से सब दर्शन हो पाए। यहाँ पर भी हम धुन भजन बढ़िया से हो रहा है। दिनकर दादा के सानिध्य में सब भगत लोग खूब आनंद कर रहे हैं। ज़्यादा बोलना का तो मेरे को आता नहीं, लेकिन दादा ये आपके चरणों में एक ही प्रार्थना करनी है, बस सब भक्तों का देश काल और उनका स्वास्थ्य हमेशा निरामय रहे, हमारे गुरुजी दीदी हमेशा निरामय रहे, ऐसी हम सबको आशीर्वाद देके जाओ और आपके चरणों में ये प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बीमारी की लीला ग्रहण की तो वो खुद नहीं आए। तो हम सब जो यहाँ आ रहे थे, पहले एक बार ये भी सोचा कि नहीं अब गुरुजी नहीं जा रहे तो हम कार्यक्रम पूरा ही कैंसिल कर दें। फिर दीदी ने बात करी कि नहीं, इतने सारे हरिभक्तों की भी आशाएं हैं, उन सब ने अपने टिकट वगैरह करा लिए हैं, खर्चा किया है, वो सब बेकार चला जाएगा। तो गुरुजी तो हमारे साथ हैं ही, वो फिज़िकली भले ना हो, वो साथ हैं ही, तो हमें इन सब भक्तों को लेके जाना है। तो दीदी ने भी फिर अपने ऑपरेशन के बाद भी ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं मैं भी चलूँगी साथ में। हालांकि उनको भी अभी पूरा आराम नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम सब चलेंगे
फिर सभी हरि भक्तों को हमने पूछा जिसको सहूलियत हो वो सब चलें। सूरज स्वामी भी आने वाले हैं, दीदी भी आने वाले हैं, और तब तक जो है दिनकर दादा का भी कार्यक्रम बन गया था। तो मैंने आने के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि गुरुजी पहली बार ऐसा है कि हम इतना बड़ा ग्रुप को लेके जा रहे हैं और आप भौतिक रूप से फिज़िकली हमारे साथ नहीं हो, तो आप हमारे साथ रहना, हमें गाइड करते रहना, प्रेरणा करते रहना, और किसी भी हरिभक्त को कोई तकलीफ़ ना हो, सभी भी जो यहाँ आए हैं वो आनंद में रहें और बहुत अच्छी स्मृतियाँ यहाँ की लेके जाएं, ऐसा आप करवा देना। तो गुरुजी ने तुरंत ही कहा कि नहीं काका जी करवा ही देंगे। तो उन्हीं के संकल्प और उन्हीं के आशीर्वाद से है, मैं तो मानता हूँ कि ये जो सभी हरिभक्त यहाँ पे इतने आनंद से सबने दर्शन किए, इतना अच्छा सारा जो है सभी कुछ स्मूथली हुआ, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं आई। तो परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद उनके संकल्प से हुआ है, उनको खूब खूब धन्यवाद। और वो दिव्य रूप से है ही यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं काका जी करवा देंगे। हमने प्रार्थना की थी कि आप साथ में रहना, तो उनके श्री चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पूज्य गुरबख्श सिंह जी से प्रार्थना वे कुछ महात्म्य दर्शन कराएं। स्वामी सैदन महाराज की जय। स्वामी सैदन महाराज की जय। दिनकर दादा, गुरु जी, दीदी, जय जय जय। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतना स्वर्ण अवसर हमारे को दीदी जी के और दिनकर दादा के और गुणत स्वरूपों के मध्य में यहाँ पे हाजिर होने का मौका मिला। जैसे घनश्याम जी महाराज यहाँ पे लीला करते रहे, अगर हम माने ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर हमारे साथ दिनकर दादा हैं, गुरु जी हैं, गुण स्वरूप हैं, हम वैसा का वैसा आनंद अभी यहाँ महसूस कर रहे हैं। काका जी महाराज, सबसे पहले मेरा कांटेक्ट इस संस्था में आने का काका जी के थ्रू ही हुआ था। काका जी महाराज वास्तविक रूप में इस संसार के नहीं थे, वो तो सिर्फ हमारे जीवों का कल्याण करने के लिए ही उन्होंने मानव शरीर धारण किया था। काका जी खुद कहते थे कई बार, पहले मुमुक्षु भगवान को ढूंढते थे, अब भगवान जाके घर घर मुमुक्षु को ढूंढता है। उन्होंने हमारे को ढूंढा और पकड़कर हमारा शरीर का कल्याण नहीं, हमारे जीव का कल्याण वो कर रहे हैं और ऐसे करते रहेंगे। पहली बार मेरे को काका जी का ओपन जो समागम था वो उबराट में करने का मौका मिला। आप यकीन माने, स्टेज के ऊपर काका जी महाराज, पापा जी, स्वामी जी सभी उपस्थित थे। उसमें काका जी ने हिंदी में प्रवचन मोस्टली किया करते थे। काका जी ने कहा, अगर आप किसी को शक हो आप पिछले 6 जन्म कहाँ पे थे और अगले 6 जन्म कहाँ पे जन्म लेना है, वो मेरे को हरिप्रसाद स्वामी को मालूम है। आप पूछ सकते हो। स्वामी जी कहती, स्वामी जी बोले नहीं, बोला काका बोला स्वामी बोलो राइट, हाथ ऊंचा करके। फिर स्वामी जी को हाथ ऊंचा करना पड़ा। जो विभूति ये कह सकती है 6 जन्म तुम कहाँ पे मैंने तुम्हारे को जन्म दिया, अगले 6 जन्म कहाँ जन्म देने वाला हूँ, वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। या तो सैदानंद महाराज हो सकते हैं या उनका जो है उनको धारण किए हुए वो विभूति हो सकती है। इससे बड़ी काका जी महाराज क्या हम उनकी महिमा गा सकते हैं। पहली बार काका जी महाराज ने मिसेस को ये कहा था कि आपके यहाँ बाबा होगा और जब 3 दिन का होगा मैं उसको टीका करने आऊँगा। यकीन मानो, इसका बर्थ 5 अगस्त 82 का है, रात को एट अबाउट 9। मैंने फादर को फ़ोन कर दिया और सिस्टर यूके रहती है उनको फ़ोन कर दिया। काका जी का मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, पर उनका तो मेरे पास था। उनका हमारे के पास हो ना हो, पर ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है उनके साथ जो होना अवश्य है। काका जी महाराज 7 को सुबह
अपने आप ही आ गए। बोला बाबा कहाँ है, सीधा उधर होम घर में ही इसका जन्म हुआ था। काका जी वहाँ पे बैठे स्कूलिया, ये वैसे उनके साथ में जैसे बच्चे खेलते हैं, ये स्टार्टिंग थ्रोइंग हिज लेग्स एंड हैंड्स। काका जी बोले साहब पहचानता है? फिर काका जी ने उस टाइम कहा वी गुरुबख्श ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी सोल, हमारा फलाना संत है, उसने शरीर छोड़ा, उसकी आत्मा जो है वो आपके यहाँ आई है। उस समय इसकी ना इतनी लंबी चोटी थी, जैसे संत तो चोटी रखते हैं, इतनी लंबी बोधी थी, पंजाबी में बोधी बोलते हैं हमें, और ये पूरा गंजे का गंजा। अभी उसी प्रकार अभी महाराज की कृपा से गुरुजी ने, दिनकर दादा ने और स्वामी जी ने उसको अपने कॉन्टैक्ट में लिया है। भगवान महाराज कह रहे हैं वैसे के वैसे आगे उनके बच्चों को भी अपने कॉन्टैक्ट में ले। गुरुजी हर देखो विभूति है, उनका अपना अपना स्वभाव होता है, स्टाइल होता है समझाने का, स्वभाव भी नहीं कहें, उनका स्टाइल होता है वे कैसे हमारे को समझाते हैं। एक बार की बात है, मैं गया था काका जी को मिलने के लिए थे दिल्ली। जब मैं जा रहा था स्वामीनारायण मार्ग के ऊपर काका जी राइट साइड में निकल गए और मैं लेफ्ट साइड में पैदल ही जा रहा था। 103वें गुरु जी विराजमान थे। जैसे मैं दर्शन किए, जाते ही गुरु जी ने कहा गुरुबख्श काका जी अभी निकल गए कुरुक्षेत्र के लिए। मैंने बोला गुरु जी मैं दर्शन किया, एक रोशनी, वहाँ पे चाय मंगवाई, राउंड टेबल था, अभी तक मेरे को सीन पूरा याद है। टेबल पे चाय पी और गुरुजी बातें करते रहे। मेरे को मदर ने बोला था भाई ऐसा बोलना गुरुजी को, भाई सिस्टर है उसकी जॉब लग जाए यूके में, प्रार्थना करना। काका जी को बोलना, गुरुजी को बोलना। मैंने अपनी टेप लगा दी, गुरुजी भाई मदर ने कहा है सिस्टर को जॉब लग जाए। गुरुजी ने नो रिप्लाई, अपना बातें करते। मेरी चाय खत्म हो रही थी, दोबारा मैंने फिर रिपीट कर दिया अपना प्रसंग। गुरुजी फिर नहीं बोले। तीसरी बार मैंने, मेरे को ये था यार, मेरे मन में मालूम है क्या आया, मैं काका जी को मिलने आया हूँ, काका जी चले गए कुरुक्षेत्र, मैं नाइट बस पकड़ूंगा सीधा कुरुक्षेत्र, वहाँ पे काका जी को मिल के सुबह बैक टू लुधियाना। एक्चुअली मनुष्य ने अपना प्लानिंग बैठे बैठे कर लिया। अच्छा, फिर तीसरी बार मैंने फिर बोला गुरुजी बात नहीं ऐसे बोला। देखो उस टाइम काका जी, ये बात होगी तकरीबन 83, 84, 85 के लगभग बात की बात होगी। काका जी ने बोला गुरुबख्श मेरी बात समझो, कभी भी आशीर्वाद मांगी नहीं जाती, हमेशा आशीर्वाद छीनी जाती। बोला आप ऐसा काम करो, ऐसा व्यवहार करो, आगे वाला प्रसन्न हो के अंदर से आशीर्वाद दे, वो सच्ची आशीर्वाद होते हैं। यकीन मानो उसके बाद मैं आज तक गुरु से कुछ नहीं मांगा। जी, ये है उनका मतलब, उनका समझाने का ढंग था। एवरी टाइम मारा ऐसा दो वैसा दो ऐसा दो। बोले असली आशीर्वाद तो वो जो है ना विभूति, आपको खुद अंदर से अंतःकरण से प्रसन्न हो, अब आशीर्वाद वो अटल है। जैसे हम बोलते हैं ना संत वचन अटलाधा, जो संत का वचन है वो टलने वाला नहीं है, अटलाधा है। वो वचन है जो संत अंतर से दे, ऊपर से हम कंपेल करें, अपना हाथ रख दें, ये कर लो वो कर लो, वो उसमें उतना महात्म तो है, पर उतना नहीं जितना वो अपने अंदर से खुश होके महाराज करें। और एक जब काका जी महाराज ना लास्ट टाइम लुधियाना से आ रहे थे इधर दिल्ली के लिए, कमरे में बैठे थे, मदर थे अपने, मेरे से सारे बैठे थे। मेरे को बोला गुरुबख्श इसके बाद मैं, दिसंबर की एंड की बात थी, बोले इसके बाद मैं पंजाब आने वाला नहीं। मेरे मन में ना फिर वही कैलकुलेशन, भाई ये होगा। मैंने ये नहीं पूछा काका यू वाई, कभी भी नहीं, आज भी नहीं पूछता। और उस टाइम मैं यहाँ उन्होंने मेरे से कहलवाया नहीं, भाई आई कुड आस्क हिम। बोले इसके बाद मैं पंजाब आने वाला नहीं, अगर आपको मिलना हो तो दिल्ली आना। अच्छा, अभी उसके बाद मैं वहाँ पे आया दिल्ली, गुरुजी बैठे, भक्तों बैठे थे, और गुरुजी बोले भी गुरुबख्श के घर में काका जी ने कहा था। मेरे बोले क्या कहा था? मेरे बोले कहा था इसके बाद मैं पंजाब आने वाला नहीं, इसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, गुरुजी बोले ये भी कहा था अगर आपको मिलना है तो दिल्ली आना। ये कौन कह सकता है? या तो जिसने वो वर्ड बोला हो वो कहेगा, या वो आदमी प्रेजेंट हो वो बोलेगा।
गुरुजी तो प्रेजेंट नहीं थे, पर ही रिपीटेड द सेम वर्ड्स ऑफ काका जी. दिस मीन्स काका जी एंड गुरुजी आर वन एंड द सेम थिंग. अगर हम माने तो ऐसे हम किसी के यहाँ गए, मेरे पास कोई भक्त तो आया था, वो नाउ ही इज इन कनाडा, वो PAU में डॉक्टर थे बहुत बड़े, मेरे पास हॉरोस्कोप दिखाने आए. मैंने बोला गुरुजी गुप्ता जी के यहाँ ठहरे हुए थे. मैंने बोला यार तू छोड़ इसको, पहले मैं तेरे को संतों को मिलाता हूँ, वो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विदाउट टेवा. मैंने उसको स्कूटर पे बैठाया, चले गए. गुरुजी बैठे थे. मैंने बोला गुरुजी ये मेरे मित्र हैं, इनको कनाडा जाना है. बोला डॉक्टर साहब डॉलर कमाने जाना है? शादी सीधे से बोला हाँ जी गुरुजी. उनको उन्होंने ना जी ₹1.25 ₹1 का और चूने का सिक्का दिया उनको. बोला ये लो डॉक्टर साहब पास रखे ना, डाले ही डाले कमाएंगे. यकीन मानो वो, उसकी मिसेज, उसके बच्चे, सभी के सभी टैक्सी पकड़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन है, डाले गिनते गिनते अभी तक थक रहे हैं. ये गुरुजी का आशीर्वाद. उस टाइम ना उन्होंने मेरे पास, मेरे मुंह से निकल गया. मेरे को एक्चुअली ना काका जी महाराज ने ₹1 कागज वाला और एक चुन्नी दी थी मेरे को भी, वह ये पकड़ो. मैं वही रख के ना समथिंग कहीं, मेरे को ये मालूम नहीं कहाँ रखा तो घर में होगा कहीं ना कहीं, मैं भूल गया. मैंने पहले गुरुजी मेरे को भी काका जी ने दिया था, मैं मिसप्लेस हो गया. गुरुजी ने बोला भी लाओ इसको भी दो. गुरुजी ने एक बात बोली, गुरुबात ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है. पहले तो मैं समझा नहीं, रिश्तेदारों का दिमाग छोटा था, मेरा तो दिमाग मोटा है ख़ास तौर पे. आई एम नॉट शार्प माइंडेड वेरी क्लियरली. मेरे को बात होने के बाद याद आती है वो बात क्या हुई थी, जब दोबारा सोचूं तो. फिर मैंने घर आके सोचा यार गुरुजी ने कहा था ये वही चीज़ है. फिर मैंने बोला यार काका, गुरुजी का मतलब ये था जो काका जी ने दिया और ये मैंने दिया, ये सेम चीज़ है, अभी संभाल के रखना है इसको. अभी बातें बहुत हो जाएंगी, दिन का दादा को भी जाना है, हैं जी. अभी देखो मेरे ऊपर ना, अभी कल भी कहा बात करें, मेरे को बोलते कृपा देखो, मैं आई एडमिट ओपनली जितनी कृपा मेरे ऊपर काका जी महाराज की, गुरुजी महाराज की, हरिप्रिया स्वामी महाराज की, प्रेम स्वरूपी स्वामी महाराज की, और दिनकर दादा की, निर्बल स्वामी जी की, वशी भाई की, भरत भाई की है. महाराज आज के दिन मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ वो सभी के ऊपर वैसी कृपा हो, है जी. और अंत समय तक महाराज सेवा करवाते रहें, ये आपके चरणों में प्रार्थना. और आज के दिन का दादा के चरणों में जी यही प्रार्थना भी, गुरुजी, दीदी और भरत भाई, वश भाई, जितने ने प्रेम से स्वामी महाराज, जितने गुणातीत गुरु हैं, मन स्वामी महाराज, सबकी जो है देह है वो रोगे रहे, और हम उनका जो लाभ है मैक्सिमम हम ले नहीं पाते, वो हमको धक्के से लाभ दें. यही गुरु चरण में प्रार्थना. स्वामी चरण महाराज ने जय जय. मारे लगनी लागी छे घनश्यामनी जी हो, नहीं रे डरू लोक लाज थी रे. मारे लगनी लागी छे घनश्यामनी जी हो, नहीं रे डरू लोक लाज थी रे. के मारे रटना लागी छे नाना
और आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। ये 4 दिन की जो यात्रा रही है आप लोगों की, बड़ा अच्छा लगा हमको। खासकर जब अपने लोग आते हैं जिनसे इस तरह से जुड़ाव होता है। आप लोग पहले आए, आपने गुजरात से मेरा नंबर लिया, तो आपने फ़ोन जब किया तो मुझे लगा कि चलिए, हमको आपने नहीं याद किया है, हमको ईश्वर ने याद किया है। नहीं तो कहाँ हम छपैया वासी हैं और कहाँ आप दिल्ली और अलग अलग प्रांतों के रहने वाले लोग हैं, हम लोग कहाँ मिल पाते। लेकिन आप लोगों का जो स्नेह मिलना था, हमको जो प्यार मिलना था, वो सब ईश्वर की कृपा है कि उन्हीं की वजह से मिल रहा है। आगे भी आप लोग आते रहिएगा और जो भी सेवा है मेरे लायक, आप दिल्ली में रहें या कहीं भी रहें, मेरे लायक कोई सेवा होती है, आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के आप ज़रूर मुझसे कहिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और आगे फिर से आइएगा, इसके लिए मैं पहले से ही आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप लोग हर साल आइए। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हर साल आइए, और आप जब भी आइएगा हमको आप ज़रूर फ़ोन करिएगा। आपकी सेवा में हम, समझ लीजिए, पहले साहब दादा के सेवक थे यहाँ, अब गुरु जी के और आप सबके सेवक हैं यहाँ पर। कोई भी सेवा होती है ज़रूर बताइएगा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। इनका गुरु जी से योग होना भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है अपने आप में। पूज्य ओपी अग्रवाल जी एयरपोर्ट पे थे और परम पूज्य गुरु जी के लिए आम लेके आ रहे थे, तो वो लाइन में खड़े थे और पीछे उनके राजेश भैया खड़े थे चेक इन करने के लिए एयरपोर्ट पे। तो ये दिल्ली से वहाँ गए थे, काम से वापस आ रहे थे, तो इन्होंने देखा आम की पेटी है, तो उन्होंने पूछा कि मेरे को भी आम लेने थे लेकिन कहाँ से मिले थे, मैं ले नहीं पाया जल्दी में। और उनका जो है थोड़ा वेट ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई आपके उसमें थोड़ा एडजस्ट करवा दोगे, तो उन्होंने बोला हाँ करवा देंगे। उस तरह से वार्तालाप हुआ। बाद में फिर आम की पेटी ओपी अग्रवाल जी ने इनको दे दी कि आप ले जाओ, आपको चाहिए थी ना। और फिर उन्होंने बात की गुरु जी की सारी, तो फिर इस तरह से, तो हाँ आज ये इन्हीं से बात सुने हम। जय स्वामी नारायण। सबको यहाँ, सबको बैठे सभी हरि भक्तों को जय स्वामी नारायण। मेरा ऐसा संयोग मंदिर से जुड़ा कि मैं मतलब 15-20 साल से बॉम्बे आ रहा था, जा रहा था, काम होता था, सब कुछ करता था, लेकिन हमेशा अपने घर से मतलब आम की पेटी वहाँ बड़ी मशहूर है अल्फांसो, वो मैं लेके जाता था। कभी कभी भूल जाता था तो भाभी मिसेज मेरी बोलती थी कि आप लेके ही आया करो और भूल क्यों जाते हो। तो एक दिन मतलब मेरा सुबह आने जाने का अप डाउन का था प्रोग्राम, तो मैं किसी कारणवश ले नहीं पाया और मुझे उस टाइम ध्यान भी आया था, मैं लेके नहीं गया। वो चांस की बात है कि मैं जब एयरपोर्ट में पहुंचा और सामने से ओपी जी अग्रवाल अपना बोर्डिंग का मतलब सामान सारा लेके लगेज आ रहे थे और उनके वहाँ 4-5 पेटी उन्होंने रखी हुई थी काफ़ी ऊंची ऊंची, और मेरा दूर से निगाह उस पेटी पे गई। मैंने कहा यार मैं तो भूल गया, मैं तो घर पे जाकर इस टाइम तो मैं कहीं से ला नहीं सकता, एयरपोर्ट में मिलेगी नहीं या मिलेगी या मेरे को मालूम नहीं था। तो मेरी उस पर निगाह जरूर गई थी। अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगली बार आऊँगा तो मैं ले जाऊँगा। तो मैं अपना जा करके लाइन पे लगा, तो पीछे से ओपी जी अग्रवाल जी आए, उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ करा। मैं तो जानता नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात थी। मैं कहा हाँ जी, ऐसे हाथ जोड़ के मैंने ऐसे ही बोला। कह रहे आप दिल्ली जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे आपका जो सामान है, मैंने कहा नहीं मेरा तो ये हैंड बैग ही है। तो सुबह की फ़्लाइट थी, शाम को मुझे वापस जाना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा कुछ सामान आप एडजस्ट कर लोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, जरूर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर मेरे साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि और अगले दिन ही शिविर चालू था, जो आपका 1 महीने का जून का हमारा होता है ना मंदिर का, वो हाँ अनुष्ठान शिविर, वो स्टार्ट था। तो कह रहे कि आप उधर जरूर आना। मैंने कहा चलो आएंगे, जरूर आएंगे। तो वहाँ बातचीत करते करते मैं अपना दिल्ली आ गया, वो अपना वहाँ चले गए मंदिर में। जाते जाते उन्होंने मुझे बोला कि आपने आना जरूर है। मैं कहा जरूर आऊँगा जी, जरूर आऊँगा। फिर मैंने घर जाके मिसिस को बोला कि ऐसे ऐसे मतलब वो मिले थे मेरे को, अपना ओपी जी अग्रवाल करके हैं, तो उन्होंने कल वहाँ उनका शिविर, अनुष्ठान शिविर स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ आने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको चलना होगा, चलेंगे। कह रही कोई बात नहीं, जैसे आज फर्स्ट टाइम उनको भी पता था, उनको मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि चलो देखेंगे, कोई बात नहीं जैसा होगा। फिर सुबह हुई
फिर इनका ओपीजी का 9:30 बजे फ़ोन आया। मैंने कहा कि हाँ ज़रूर आएंगे, कोई बात नहीं। मैंने भाभी को भी बोला, मिसिज को, कि ऐसे ऐसे उनका फ़ोन आया। कह रही चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, आप जैसे भी होगा बता देना, मतलब जो भी है। फिर मैंने इनको फ़ोन करा, मिसिज कहती नहीं फिर हम बाद में हो आएंगे, अभी 1 महीने का चलेगा, कभी भी चलेंगे। मैं कहा नहीं, उनका फ़ोन आया है, 9-9:30 बजे भी आया, फिर उनका दोपहर को 1 बजे भी आया। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं ओपीजी आएंगे, जैसे भी है देखते हैं, करते हैं। फिर मिसिज को दोबारा फ़ोन करा, कहती नहीं फिर बाद में चलेंगे। फिर उन्होंने कहा वो भी तैयार हो गई, मिसिज भी तैयार हो गई चलने के लिए। तो मैं कहा आप बेटे को तैयार करो, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। फिर हम वहाँ गए अपना मंदिर में। फिर रास्ते में ओपीजी का फ़ोन आया कि आप आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ ओपीजी हम रास्ते में हैं, हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। कह रहे चलो ठीक है। फिर मैं फर्स्ट टाइम अंदर मंदिर में मैंने जैसे एंटर करा, मुझे रास्ते का नहीं पता था कि जाना कहाँ से है। सामने ही सीढ़ी जो मंदिर में चढ़ रही है ऊपर, मैं वहाँ से ही चढ़ गया। हम तीनों ही में से चढ़ गए, बेटा भी, मैं भी और मिसिज भी। अब मुझे पता नहीं वो स्टार्टिंग में पहले बहनों का स्थान है, मैं उसी के बीच में से निकल के, बेटा भी निकल के, हम अंदर जा कर के धुन हो रही थी, हम वहाँ जाके बैठ गए। तो ओपीजी का फ़ोन आया, आप आ गए हो? मैंने कहा हाँ हम आ गए हैं। कह रहे कहाँ हो? मैं कहा वो गुरुजी हैं अपने, वहाँ सामने बैठा हूँ मैं। कह रहे अच्छा मैंने देख लिया, कोई बात नहीं, अभी धुन हो जाए फिर मैं आपको करता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर जैसे धुन खत्म हुई, लाइट वाइट जली, फिर ओपीजी ने मतलब मेरे को देखा। फिर इतने में गुरुजी ने ही सारा मतलब मेरा नाम अनाउंस करके मुझे बुलाया कि ये ओपीजी के ऐसे ऐसे वो हैं, ऐसे ऐसे इन्हें मिले हैं और इनको हम एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो वो पेटी गुरुजी ने मेरे को आम की जो मेरी निगाह पड़ी थी वो उन्होंने मुझे वहाँ दी और अपने साइन करके आज वो मेरे पे पूरा साइन कर रहा है। गुरुजी का सारा मेरे पास वहाँ पड़ा हुआ है। ये हुआ था प्रसंग सारा, उन्होंने अपने हाथ से मुझे गुरुजी ने वहाँ दिया। और अब उसके बाद 1-2 प्रसंग अभी एकदम अचानक इन्होंने पुनीत जी ने बताया मेरे को, तो एकदम प्रसंग तो है काफ़ी सारे, मैंने डायरी में भी नोट करे हुए हैं, वो ध्यान नहीं है मेरे को। लेकिन 1-2 प्रसंग जो एक अभी मेरा यहाँ का है, छपैया धाम का ही, वो बताता हूँ। और एक मेरा याद अभी आया बैठे बैठे, तो वो बताता हूँ। पहला प्रसंग मेरा है अपना बॉम्बे में है, कालवा देवी तारदेव जो इनका मंदिर है ना आपका काका जी का। तो ओपी जी ने मुझे बोला मंदिर उधर आए हो आप बॉम्बे, तो वहाँ तारदेव जरूर होके आना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरा वहाँ उनसे जो होते हैं उनका मेरे को पता नहीं कौन है, मिलते हैं सेवक जो है, हाँ वो जो थे, मतलब उन्होंने उनसे बात करवा दी थी कि ये राजेश जी ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो फिर मैंने ओपी जी को बोला ऐसा है मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो क्या ले जाऊँ वहाँ पर, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। कह रही एक काम करो, कोई मिठाई की दुकान इधर आपके आसपास होगी तो वहाँ से अपना जो भी आपको अच्छा लगता है ले लो। मैं कहा ठीक है। मैंने गारमेंट्स का मेरा काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का। मैंने उन्हीं से पूछा कि यहाँ आसपास कोई दुकान है, तो कालवा देवी रोड में ही भवानी शंकर करके कोई 2 भाइयों की दुकान है। कह रहे पहली दुकान से नहीं, अब दूसरी दुकान से लेना, उनका सामान अच्छा मिलता है। मैं ठीक है, मैं उनके पास चला गया, तो दुकान मिली थी मेरे को। अब मैं वहाँ जाके दुकान पे जब खड़ा हुआ तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी अंदर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, दुकान में सामान में सारा सामान पड़ा हुआ था। तो वहाँ के जो ओनर बैठे हुए ना, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे दूर से बुलाया ओनर ने। अब मैंने सोचा आसपास जो लोग खड़े हैं उनको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आपको ऐसे ऐसे करनी आप। तो मैं उनके पास वहाँ गया, मैं हाँ जी ऐसे हाथ जोड़ के मैंने क्या जी, कह रहे आप प्रसादी के लिए आए हो। उन्होंने ऐसे बोला, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा कि मैं प्रसादी के लिए आया? कह रहे नहीं आप प्रसादी के लिए आए हो ना। मैं कहा हाँ। कह रहे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे आपका चेहरा शक्ल देख के पता लग गया कि आप प्रसादी के लिए आओ, आप ये पेड़ ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप इतनी बड़ी बात, मैं तो हैरान हो गया कि मैं जानता तक नहीं उनको, उन्होंने ये कैसे बात बोल दी। तो उन्होंने मुझे पेड़ दिए, मुझे बड़ा वो अच्छे ढंग से प्यार करा, जैसे कि पता नहीं मैं उनको पुराना जानता हूँ। फिर मैंने ओपी जी को पहले बाहर निकल के फ़ोन करके सारी बात बताई, उन्होंने भी बड़े खुश हुए, कह रहे बहुत अच्छी बात है ये। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने प्रसाद चढ़वाया। उन्होंने मेरे को काका जी के रूम में, जहाँ वहाँ उनका पीछे पलंग में ले गया, मैंने वहाँ बैठ के अब धुन करी और पढ़ा करा। मेरे को ऐसा एहसास हो रहा था कि पता नहीं कि कोई मेरा पूर्व जन्म का संबंध है जो मुझे यहाँ बुलाया और मंदिर से जोड़ा। ये सब मेरे साथ में ऐसे हुआ और होते रहे। वो जो इधर छपैया धाम का जो हुआ है, अब जैसे हमने पहले दिन अपना एंटर करा तो मेरे रूम में बैठे हैं अपना ये पंकज जी और किशोर भाई, ये मेरे साथ में मेरे से रूम में है। तो इन्होंने बोला कि मतलब ठीक है पहले आप देखो, उसमें पानी वानी गीजर का है। मैं चेक करता रहा बहुत देर तक, अंदर पता नहीं चल पा रहा था पानी गर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पानी आ रहा है कैसे नहीं है, हम ठंडे पानी से नहाऊंगा मैं, पहले आ रहा है नहीं आ रहा, कोई बहुत ट्राई करी नहीं मिला, पता चला। अब मैं अंदर चला गया, पहले मैं ही गया अंदर, ये बाद में गए, उसके बाद तीसरे नंबर पर किशोर भाई गए। मैं अंदर जब गया मैंने 4-5 मग्गे पानी के ठंडे से डाले, जब छठा डाला ना वो गर्म पानी आ गया। मैं हैरान हो गया ये पानी कहाँ से आ गया। मैंने इनको आगे दोनों को बताया, ये भी बड़े हैरान हो गए। तो कहते पानी, मैं कहा नहीं मैंने आपकी बाल्टी लगा के आया हूँ, आपकी गर्म पूरी है। ये दूसरा मेरा प्रसंग साथ में हुआ, यही मेरे प्रसंग है, बाकी जो होगा चलता रहेगा।
बोल सदानंद स्वामी महाराज की जय। स्वामी नारायण नाम जे भजशे, स्वामी नारायण जे गुण गाशे, स्वामी नारायण मंत्र जे जपशे, भवसागर मां पार उतरशे। ओम नमो स्वामी नारायण, ओम नमो स्वामी नारायण, ओम नमो स्वामी नारायण, ओम नमो स्वामी नारायण। क्षण क्षण माछे स्वामी नारायण, कण कण माछे स्वामी नारायण, अत्र तत्र छे स्वामी नारायण, सर्व जीवों मां स्वामी नारायण। ओम नमो स्वामी नारायण, ओम नमो स्वामी नारायण, ओम नमो स्वामी नारायण, ओम नमो स्वामी नारायण। स्वामी नारायण एज छे सेवा, स्वामी नारायण एज छे पूजा, स्वामी नारायण ध्यान ज धरवा, स्वामी नारायण